अच्छा, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हैं, तो आज भी यही रूटीन है। 30 साल आगे मैंने 30 कहा 30 साल साल तो आज भी यही रूटीन है कि हम जो है ना हर जुम्मे की शाम को हमारे बाहर होती है। अच्छा, इन तीनों में ना एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक बंदा ही बैठा हुआ है। अच्छा, उनकी वैसी शक्ल माशाल्लाह मुसलमान है, मोमिन है। चीज तो ऐसे है कि कोरोना के दिनों में हम फारिग काम शाम थे, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो थोड़ा सा ना यार उसके दीन के उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तहकीक है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारी स्टूडियो में जो लोग आए हैं ना, वो बहुत ही जो है ना कीमती, मतलब कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वीआईपी लोग हैं, ठीक है। जो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ ना, वो आप भी देखना इनकी जो है लाइफ की जो स्ट्रगल है वो किस तरह चली है। तो आज जो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आतिफ चाचू? और ये मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं एक दफा। ये मेरे चाचू आतिफ, ठीक है, और ये उनके फ्रेंड अहमद भाई हैं। तो और वो जो है साथ वाले वो भी आमिर भाई हैं। ये तीनों फ्रेंड हैं। जी आतिफ चाचू, और क्या आज जो हाल आपने है? वीडियो करनी थी, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वीडियो है वो आपके बारे में भी हमने करनी है। तो आप फ्रेंड्स वगैरह जो जैसे हर जुमे आप जो गैदरिंग करके दीन के टॉपिक पे बात करते हो, डिस्कशन करते हो, बस उसी तरह जो है ना आपने हमारे व्यूवर्स को भी जो है ना अपनी डिस्कशन बताने की हम दीन पे क्या हमारी डिस्कशन होती है। हमारी माशाल्लाह दोस्ती जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं तकरीबन, ज्यादा हुई होगा ज्यादा? है ना। इसकी और आमिर की और मेरी दोस्ती तो बहुत पहले से दोस्ती 90 96 96? अच्छा माशाल्लाह यार, यानी कि जबरदस्त काफी है। पुरानी हमारी दोस्ती जो है ना, बड़ी फ्रेंडशिप पुरानी है हमारी। हम्म। तो पहले तो खैर हमारी और तरह की जिंदगी थी, यानी कि जैसे हम खेलते थे हाँ, कूदते बस थे, जवानी की clean जो shave, ये जिंदगी वो। थी वो। तो जो है ना हमारी शुरू से रूटीन रही है कि हम हर जुमे की शाम को जो है ना बाहर निकल के खाना वाना, पहले तो हम बाहर खाना खाते थे। अच्छा, तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हैं, तो आज भी यही रूटीन है। 30 साल आमिर भाई ने कहा 30 30 साल साल। तो आज भी यही रूटीन है कि हम जो है ना हर जुम्मे की शाम को हमारे बाहर होती है, ईशा के बाद जो है ना हम 12 बजे तक 11:30 बजे बाहर बैठते हैं। अच्छा अब तो खैर हम दीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं, पहले हमारी डिस्कशन और जो है अच्छा टॉपिक्स पे भी होती थी। अच्छा। तो जो है ना बस यही सिलसिला चलता रहा, आधी जिंदगी हमारी गुजर गई है। बस जैसे लाइफ चेंज होती रही उस जी, हिसाब जी, से जी, हमारी जी। डिस्कशन हाँ, कन्वर्ट होती वैसे गई ही। दीन में या फिर दुनिया में, बिल्कुल जैसे ऐसे भी ही है। माशाल्लाह वो चलता हमारी रहा। जो है ना जिंदगी ऐसे बदली है कि इसका क्रेडिट जो है ना अल्लाह और रसूल के बाद जो है ना हमारे भाई हैं अहमद भाई के सर जाता है। पहले शुरुआत इन्होंने की, वरना हम भी पहले हीरो टाइप, और ये जो है ना ये आमिर भाई को देख रहे हो, हमें देख रहे हो, तो दाढ़ी वाड़ी रखी है माशाल्लाह। तो पहले सही। हम भी हीरो टाइप थे, जो है बस अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। बहरहाल हर अच्छा, इधर मैंने भी एक और आतिश चाचू, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, इन तीनों में ना एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक बंदा ही बैठा हुआ है। अच्छा, उनकी वैसी शक्ल माशाल्लाह मुसलमान है, मोमिन है। उनकी शक्ल जो है ना वो थोड़ी सी मुझे, वो इंडिया का एक सिंगर है सोनू निगम, उनसे बहुत मैच करती है। मैं इनको बचपन से छोटा जब से देखता आ रहा हूँ, माशाल्लाह इनकी दोस्ती काफी अटैच है आपस में। तो जब से मैं देखता आ रहा हूँ इनको, इनकी दोस्त ये अहमद भाई जो है ना मुझे सोनू निगम की शक्ल देते हैं। तो इनको भी मैंने बताया, कह रहे मेरे घर वाले भी काफी कहते हैं कि मेरी शक्ल जो है ना उससे मिलती है। इनको गाने भी बड़े पसंद है सोनू निगम के। अच्छा पहले बहुत पसंद थे, अब तो अच्छा। तो बहुत कम गाने सुनते, बहुत कम गाने सुनते। हाँ, बस वो लाइफ जैसे चेंज होती गई, दीन के हिसाब से ढलते गए, तो चेंजिंग आती रही लाइफ की। तो मतलब क्या ऐसा चेंज कैसे आया अहमद भाई? जैसे एक इंसान है वो गफलत में पड़ा हुआ है, जैसे जवान है, एक नौजवान है, गफलतों में पड़ा हुआ है, तो आपने किस तरह तो कोई तहकीक की है या फिर किस तरह चेंज आया लाइफ में? चेंज तो ऐसे है कि कोरोना के दिनों में हम फारिग थे, काम शाम थे, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि हाँ भी चलो थोड़ा सा ना यार उसके दीन के उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तहकीक करें। वो दीन के लिए तहकीक करो। हाँ, दीन के लिए तहकीक करें। वो अल्लाह का शुक्र है, मैं फारिग था, हमने थोड़ी सी सर्च करना शुरू कर दी, आदमों को सुनने लग गए। डॉक्टर इरशाद अहमद को बहुत सुना, उनका तो बयानुल कुरान मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सुना है। अच्छा, बयानुल कुरान जो डॉक्टर इरशाद अहमद का बड़ा फेमस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत कुछ सीखा, और ज्यादातर मेरे ख्याल से कुरान से हमने सीखा। उसके बाद फिर शौक चला अहादीस का,
तो अहादीस में फिर किसी दोस्त ने बताया, हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, इंतकाल कर गए हैं, अच्छा। हमारी उम्र के अभी कुछ दिन में उनका इंतकाल हुआ है। अच्छा तो उन्होंने इस्लाम 360 के बारे में हमें बताया। अच्छा। तो पहले तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, फिर जब उसने बार बार इशार किया तो मैंने वो डाउनलोड की। अच्छा, अब जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि वाकई इसमें जो हदीसें हैं वो वाकई किताबों से मैच करती भी है कि नहीं करती। फिर कोरोना के दिनों में मैं और आतिफ भाई दोनों गए हैं, तो मैंने आतिफ भाई को कहा, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे ना हमें वो बुखारी सही बुखारी की। सही बुखारी अच्छा, ताकि सही बुखारी उसमें हार्ड फॉर्म में। हाँ, अच्छा, हार्ड फॉर्म में लेनी है। हाँ, बुक फॉर्म में। अच्छा, तो हम बाकायदा वो फिर हम गए यहाँ, क्या नाम है, शाहीन मार्केट, वहाँ फिर हमने बुक ली। तो फिर मैंने वहाँ पे आके फिर तहकीक की कि हाँ भी इस्लाम 360 में जो सही बुखारी है और जो किताब में जो सही बुखारी है, अच्छा, वो 100% मैच सेम। अच्छा, आपने पहले तहकीक की कि भाई हाँ, आया कि एप्स में जो हदीसें हैं वो उससे मैच भी कर रही है नहीं। अच्छा, हमने एक ज़हन बन गया था ना कि पता नहीं सही भी है, पता नहीं, हाँ कोई किसी की भी ऐप कोई बना ले आमिर भाई, ऐसे ही है ना। जब कोरोना वायरस आया ना, कोरोना वायरस, उसमें तकरीबन 1 महीने की हमें ना छुट्टियां मिल गई दुकान से। हाँ, तो हमारे बड़ा लिए जो है दहशत थी यार कोरोना की यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए रहमत बन गया है वो कोरोना। अच्छा, लोगों के लिए बीमारी थी, लेकिन हमें क्या हुआ, हमें टाइम मिल गया, तो वरना लाइफ दुकान चेंजिंग पे हो जाने, गया। हाँ, लाइफ चेंजिंग हो भाई गया। सुबह को हाँ। दुकान पे जाना, शाम को घर जाना, बस यही रूटीन थी। लेकिन जब हम फ्री हुए बिल्कुल, ये और मैं, हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैरुल मुदारस भी गए, हम उमर बिन खत्ताब भी गए, जामिल मदरसे में भी गए। हमने काफ़ी उलमा से जो है ना, उनके जो अपना उस्ताद से जो है ना, काफ़ी चीज़ें जो हमारे जहन में डाउट था, मसले मसाइल जो थे, वो उनसे हमने पूछा। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने सही बुखारी खरीदी, इस्लाम 360 से हमने चेक की, काफ़ी सारे बयान सुने हमने। अच्छा, तो हमने कहा यार ये जो है ना, हम जो है ना किसी और ही रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा। और उससे पहले, थोड़ा सा पहले, हमने ना डॉक्टर इसरार अहमद का बयानुल कुरान सुनना शुरू किया। मैं एक बात जो है वो 100% श्योर होकर सब लोगों को ये जो है कहता हूँ कि इंसान ने अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, एक ही चीज़ उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो है कुरान समझ के पढ़ना। बस कुरान जिसने समझ के पढ़ लिया ना, उसकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों बदल जाएंगी। अच्छा आतिफ चाचू, एक बात ये भी मैं कहना ऐड करना चाह रहा हूँ, ये सवाल ही है, उलमा कराम जो है ना हमारे कहते हैं कुरान और सुन्नत डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लें, डॉक्टर इसरार अहमद के जरिए पढ़ी हमने। अच्छा, डायरेक्ट तो नहीं हाँ पढ़ी। जी, हाँ, डायरेक्ट डॉक्टर जरा, आप किसी और का बयान, मतलब एज टीचर हो गए, वो आपके टीचर जी हैं जी डॉक्टर बिल्कुल। इसरार अहमद। आप अच्छा, किसी अपना और उस्ताद की तफसीर पढ़ लें, आप किसी को उस्ताद बना लें, कोई ऐसी बात नहीं। हमने डायरेक्ट तो नहीं पढ़ी। अच्छा, डॉक्टर इसरार अहमद के बयान कुरान जो है सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग। उन्होंने जो रिकॉर्ड कराया वो किस लिए कराया, इसलिए कराया ना कि ताकि उनके जाने के बाद उनकी जिंदगी तो कोई पता नहीं था, तो माशाल्लाह अब उनकी जिंदगी के बाद कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को देखें आप, बयान कितने देते हैं, कितने लोग उनको सुनते हैं। वो इसलिए बयान करते हैं ना कि ताकि लोग उनको सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है डॉक्टर इसरार अहमद, इन्होंने जो है ना मुझे सबसे पहले, इससे मेरी वैसे शुरू में पहले लगी जब ये दीन की तरफ दाखिल हुए, मतलब कुरान और हदीस पे जब वो बात करने लगे तो आप कह रहे यार तो क्या बात कर रहे हो, ये मेरी असल में ना, हम दोस्ती थी हमारी, लड़ाई तो नहीं होती लेकिन बहस होती थी हमारी। अच्छा, तो एक बार इन्होंने कहा यार आतिफ जो है ना ये सुन ले, बाकी फिर जो मर्जी। कौन सी वीडियो थी वो एक कुरान का कोई तर्जमा था, अच्छा, और उसी टॉपिक के बारे में था, कुछ बिदात के बारे में और कुछ ऐसी चीज थी। तो मैंने कहा चलो भेज, सुन लेंगे, सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो जब इन्होंने भेजा तो वो 10 मिनट का क्लिप था सारा, ठीक है। मैंने पढ़ा ना, जब अब मैं जो बात कर रहा था इनके साथ, तो मैंने सोचा यार मैं जो बात कर रहा हूँ या तो वो ठीक है, या फिर इन्होंने जो मुझे आयत भेजी कुरान की वो ठीक है, ये वो ठीक है। और मैंने कहा कुरान तो गलत हो ही नहीं सकता, बेशक बिल्कुल नहीं हो सकता गलत। हाँ जी। बस फिर मैंने वहां से ऐड किया, मैं फौरन गया एक दुकान पे, मैंने मेमोरी कार्ड खरीदा, मैं मोबाइल में डलता था मेमोरी कार्ड, उसमें मैंने बयानुल कुरान जो है डलवाया, मुझे उसी के जहन में मैंने वो डलवा लिया। मैंने, मुझे किसी ने नहीं कहा डॉक्टर इसरार अहमद का ही सुनो, मैंने वो गया, मैंने वो डाउनलोड करवाया पूरा। अल्लाह का शुक्र है, मैंने तकरीबन 2 महीने में हर रोज रात को 1 घंटे का मैं बयान सुनता था। अच्छा, बस मैं जैसे वो सुनता गया वैसे 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 मेरी जिंदगी तब्दील होती है। अच्छा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला ने हिदायत के रास्ते पे डाला, और हम दूसरों को भी ये तबलीग कहते हैं, दूसरों को भी दावत देते हैं, कुरान की तरफ आए, कुरान की तरफ आए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हजूर पाक ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा इंसान के जो है ना घरों में बारिश के कतरों की तरफ फितना दाखिल होगा। तो उसके जवाब में हजरत अली ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, उससे बचा कैसे जाएगा? तो अल्लाह हजूर पाक ने फरमाया कि कुरान बचाएगा, क्योंकि कुरान ही एक ऐसी रस्सी है जो एक सिरा जिसका अल्लाह के हाथ में, दूसरा
दुनिया में है, जो उसको पकड़ेगा बिल्कुल सीधे रास्ते पे होगा। मैं तो बस दीन की जो है वो कुरान की तरफ बुलाता हूँ लोगों को, नमाज की तरफ बुलाता हूँ लोगों को। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला हमारी जो है वो जो भी मंशा है वो कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा आतिफ चाचू, ये जो बात है कि अगर अल्लाह ताला से मांगते हैं कोई दुआ, तो वो अगर वही दुआ अगर हम दूसरे के वसीले से मांगे, जैसे किसी बुजुर्ग के पास चले गए, तो कहते हैं वहां ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। तो ऐसा है कि अगर हमारी दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल होगी या किसी के वसीले से, मतलब किसी बुजुर्ग के वसीले से? देखिए जैसे कहते हैं आमिर भाई, नेक लोगों का आप वास्ता दे सकते हो। अच्छा, जैसे एक हदीस भी है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नहीं हो रही, हाँ जी, तो उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु के चचा हाँ जी, हमजा पति कौन क्या नाम है उनका, उनका अब्बास शायद मेरे हाँ अच्छा। उनका जो है ना वसीले से वास्ता देके उनकी दुआ में बारिश हुई। मतलब अच्छा, ये मुझे रसूलुल्लाह नहीं थे दुनिया में, हाँ, नहीं थे। उसके बाद जब हाँ, बारिश और हुई। जबरदस्त हर अपने बंदा- माँ बाप से भी हम कहते हैं हाँ, दुआ करने के लिए, हाँ जी। हमारी माँ बाप हमारे दुआ हाँ जी। करते हैं, हम अपने दोस्तों को भी बोलते हैं, जिंदा इंसानों को बोल देना हाँ चाहिए। जी, बाकी ये वसीले वाला जो है ना, ये तो फिर नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, मजहबी- हाँ, जिंदा इंसान से तो आप वसीला दे सकते हो, किसी हाँ, नेक इंसान का। हाँ। जो कब्र पे जाके जो आप वहां दुआ मांग रहे हो कि इसके वसीले से अल्लाह, ये जो कब्र में लेटा है इसके वसीले से हमें अता फरमा। जी जी, उसके बारे में मैंने ये बयान सुना डॉक्टर इसार अहमद का अच्छा। कि इस तरह ये कहना ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो उन्होंने लॉजिक भी पेश की कि क्या अल्लाह ताला को नहीं पता? हाँ वही, वो बंदा जो कब्र में वो बताएगा अल्लाह को कि इसको बख्शा जाए, अल्लाह को तो पता है। हाँ जी, अल्लाह ताला को सब पता है। अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगनी चाहिए। और फिर वो जो इंसान जो मर गया है, वो अगर वो कहेगा, क्या वो अल्लाह को ये कहेगा कि अल्लाह मैं जानता हूँ ये इसको माफ कर दो? हाँ, अच्छा, अल्लाह को कौन कह सकता है ऐसे? बिल्कुल कोई भी नहीं कह तो सकता। कुरान शरीफ में भी हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसान मर जाता है वो तो हम्म, अपने ऊपर जो है मक्खी को नहीं उड़ा सकता, उसको हाँ पता ही जी। नहीं है कि वो क्या हो रहा है दुनिया। हम्म। मरने के बाद तो इंसान का जो है सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल। बाकी ये है कि बड़ी डीपली बातें हैं ये, जो है ना हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जिस बाकी तरह अगर कोई मसला है, पहले दरबार में पहुंच जाते थे, दरबार पे मैं हमने- बड़ा जाते मतलब थे, जाता था, जाते थे, दरबारों का बड़ा वहाँ ट्रेंड था वहाँ पहले, जाते- लेकिन अब तो भाईजान हम हाँ, दरबार पे हाँ। भी गए, हमने सब सारे मौलवियों को भी सुना। अच्छा, हमने जनाब यारी दरबारों के कुंडे खड़का के अंदर है, कुंडे खड़का के बाहर है, मंदिरों में अच्छा, घंटे की तरह। और उल्टे आए, ठीक है, हाँ, रिवर्स हो गया, उल्टे आए। पीट नहीं ठीक करते है, थे उसको। अब पीट नहीं भाईजान करते। हाँ, हमने सारे काम किए। अच्छा, तभी तो हमने जब कुरान पढ़ा, हम्म, जब हमें लगा कि यार हम तो वो कर ही नहीं रहे जो कुरान कह रहा है, जो कह रहा है, हाँ हम बिल्कुल। तो वो कर ही नहीं रहे। हम्म, क्या अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ इन्हीं कामों के लिए पैदा किया? हम्म, अल्लाह ताला ने तो नहीं कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के अपनी लिए बात पैदा के लिए किया। पैदा और किया। इबादत क्या है? हम्म, सिर्फ नमाज इबादत नहीं है, रोजा इबादत नहीं है, ज़कात इबादत नहीं है। हम्म, अल्लाह का हर हुक्म मानना इबादत है। बेशक। अल्लाह का हर हुक्म मानना, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करना हमारे ऊपर लाजिम है। बिल्कुल। अब हमें देखना है कि हम जो अमल कर रहे हैं दीन में, खास तौर पे हम्म, दुनिया को तो एक साइड पे कर लें, दीन में जो हम काम कर रहे हैं क्या आया कि वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक है? हाँ, उनकी शरीयत के मुताबिक ये उन्होंने उनसे जो साबित है। बताया उसके रास्ते पे हम चल रहे हाँ हैं जी। या हम दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं? हम्म, ठीक है ना। अल्लाह हाँ ताला जी। ने कुरान में फरमाया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करना, ठीक है, ये हम पर लाजिम है। किसी भी बिल्कुल। काम के लिए तहकीक लाजमी करनी चाहिए। हाँ कुरान जी। से कारी भी, नफीस साहब है हदीस से हमारे भी, माशाल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल से भी जो है हाँ ना जी। तहकीक करके फिर हाँ, अगर कोई बात किसी ने सुनी है कि हाँ। दीन में ये है, तो आप उस पर अमल करने से पहले तहकीक करो। अगर हमें हैं? मुझे कोई बात पता चलती हाँ है ना, जी, तो मैं पहले उस पे तहकीक करता हूँ, फिर जाके मैं फिर उस पे अमल पे, करता हूँ। हाँ, ये नहीं कि अमल किसी ने करता कहा मैंने अमल। पहले अच्छा, हमारी जिंदगी ऐसी थी कि हमने लोगों ने जो कहा हम मान लिया। अब हमारी जिंदगी पहले ऐसी थी। हाँ जी, अब ये हम ईद मिलाद नबी पे हमने जाना, ये हाँ करना जी, वो करना, हाँ जी, फिर दरबारों पे जाना, फिर वो मस्जिद मजालिस वगैरह होती हाँ है, जी। उनमें हमने सारी रात बैठे रहना हमने, अच्छा, फिर जाके हम्म। 2-3 बजे सो जाना, फजर की नमाज छोड़ देनी, हाँ, फिर भाई क्या फायदा हुआ। फर्ज छोड़ देना हमने। हाँ जी, लेकिन बात ये हमने तहकीक की, तहकीक हाँ करके जी। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी, अल्लाह ताला ने तहकीक कुरान और हदीस, कुरान और हदीस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सबसे, दीन हाँ, में। मैं ये कहता हूँ कि इंसान को जो है ना कुरान और हदीस, हम्म, इससे इंसान को सारा अपने अंदर लेकर आना चाहिए। हमारे कारी साहब कहते हैं, अमल कारी नफीस साहब हैं, वो कहते हैं कि दीन अल्लाह का हम्म, और तरीका रसूल अल्लाह का। बेशक। बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त ठीक है ना। जवाब ये दिया दो आपने। दो दो ही जो है ना वो है, हम्म। क्या कहते हैं उसको, जो लाइनें हैं हाँ कि जी। दीन अल्लाह का, हम्म, तरीका रसूल अल्लाह का। हम्म, ये इंसान अपने जहन में रख लेना, हम्म, हर काम करने से पहले कोई भी अमल हो, देखे कि ये आया कि यह अल्लाह और उसके रसूल का तरीका है, अच्छा, बस उसके मुताबिक चलता रहे। तो बस वो तरीका हम कहाँ से देखें? जब कुरान और आप- सुन्नत, कुरान और जी हदीस जी से। बिल्कुल, जब आप कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, जब आप हदीस सीरत तैयबा पढ़ेंगे, हाँ जी, ऑटोमेटिकली आपको एक इंसान जो भी बात करेगा ना, हाँ आपको जी। पता चल जाएगा ये बात सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अच्छा, जब आपको इल्म ही नहीं होगा हाँ जी, तो आपको कैसे पता चलेगा? अब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो है वो मोबाइल है,
आपको पता है मोबाइल है तो मान रहे हो ना आप हाँ मेरी जी, बात। हाँ जी, अगर आपको पता ही ना होगा, मैं ऐसे कह दूं कि ये जो है सिगरेट का पैकेट है, हाँ जी, आप मान लोगे मेरी नहीं। बात, क्योंकि आपको पता है कि पता ये है। मोबाइल है। हाँ जी। इसी तरह जब हम इल्म हासिल करेंगे ना, हम्म जब हमें कोई भी इंसान या कोई भी आलिम दीन, अब अक्सर जो टीवी पे हम बैठे होते हैं, 4 आलिम दीन बैठे होते हैं, हम्म एक कोई और बात कर रहा होता है, दूसरा कोई और बात कर रहा हम्म। होता है, दोनों में इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ कौन सा होता है। चारों ठीक में है? इख्तलाफ होता है। चारों में दो की इख्तलाफ हम बात भी कर लें अगर, चलो हाँ जी। चारों में भी होता हाँ है, एक जी। दो, एक कह रहा है कि ये तरीका है, एक कह रहा है दूसरा, हम किसकी बात माने? हाँ जी, हाँ जी, वो तो बिल्कुल। प्रोग्राम करके चले गए, हम्म अब हम तो सुन रहे हैं, हम किसकी बात माने? उसकी हम फंस गए, हाँ जी, क्या करें हम? एक ही ठीक हो सकता है ना हाँ उसमें जी, से, एक ही ठीक हो सकता है उसमें से, एक तो गलत होगा। चारों में से। हाँ जी, अब अगर हम गलत की बात मान के चल पड़े फिर, इसीलिए हमें चाहिए, हमें दीन खुद पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। नमाज फर्ज है, हाँ जी, फर्ज है, रोजा फर्ज है, फर्ज है। ज़कात फर्ज है, हाँ जी, एक चीज और फर्ज है, बल्कि एक नहीं दो, जिहाद भी हज फर्ज है, भी हज भी फर्ज फर्ज है। है। इसके अलावा भी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। बिल्कुल। अच्छा इसकी आतिफ, बात बहुत कम लोग करते हैं। हाँ जी। अच्छा आतिफ चाचू, ये तो आपने बात की, हर ये जो हदीस है, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फर्ज है, तो ये भी जरा इलेबोरेट कर दें कि वो इल्म कौन सा है? जाहिर सी बात है, इल्म, सारा इल्म, दुनिया सारा का इल्म। है और हाँ जी, दुनिया भी हाँ जी, लेकिन दीन का लेकिन हमारी जो दुनिया जितनी भी भी डेली इस्लाम लाइफ है, हमारी जितनी भी दोनों। डेली लाइफ है, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं, वो दुनियावी इल्म को ज्यादा वो प्रेफर करते हैं, दीन की इल्म को पीछे डाल के, क्योंकि ट्यूशन से छुट्टी नहीं चाहिए, बेशक अकेडमी से छुट्टी ना हो, बेशक सिपारे से छुट्टी हो जाए। हाँ, यार ये छुट्टी बोर्ड हो के पेपर है, अभी जरा बाजी इसके सिपारे से जरा छुट्टी दे दो, बोर्ड के पेपर है, बच्चा मेहनत कर रहा है, अभी सिपारे से छुट्टी करवा दो। तो इल्म तो मैं कहता हूँ कि मेरे मेरे नजरिए के मुताबिक इल्म तो ज्यादा हमें, वो कुरान समंदर है इल्म का, है ना, इल्म भरा पड़ा उसमें, हमें तो वो इल्म फॉलो करना चाहिए। उसको भी करने, दुनिया का भी इल्म फॉलो करें, लेकिन वो उसके बाद में वो उसके बाद की बात है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने जब नबूवत का ऐलान किया ना, उसके बाद उन्होंने दुनिया का कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने दीन के ही लिए काम किया। हाँ जी, और उन्होंने तो हमें कहा है कि दुनिया को तो तुम छोड़ दो, पीछे करो, हाँ जी, दीन को आगे रखो। उन्होंने एक हदीस, एक सहाबा कराम के साथ जा रहे थे, वो रास्ते में एक मरा हुआ बकरी का कोई बच्चा ऐसे पड़ा हुआ था। हाँ जी, तो उन्होंने हजूर पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, तुम में से कोई ये खरीदेगा? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा दुनिया जो है ना, इससे भी बदतरीन चीज है, इससे भी बदतर है। देख लो, जब हमारे उन्होंने नबी तो ने हमें कह दुनिया दिया से दूर है, उन्होंने हमें इल्म वो वाला कुरान का इल्म। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, आप हजरत मूसा के बारे में पढ़ते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के, हजरत इब्राहिम के, कितने मौजज़े दिए अल्लाह ताला ने, हाँ जी, आज तक उनकी बातें होती हैं। हजूर का मौजज़ा कौन सा है? कुरान मजीद। हाँ इससे बड़ा कोई मौजज़ा है? ना, इससे बड़ा कोई आज तक कोई जेर जबर की तब्दीली नहीं कर सके, नहीं कर सका। हम उस मौजज़े को लेके बैठे हैं और हम बदल ही नहीं रहे। हाँ जी, मौजज़ों ने, हाँ जी, हजरत मूसा ने जब फिरौन को ललकारा, उस मौजज़े के और अल्लाह के साथ की वजह से फिरौन को अपना कौम को निजात दे दी फिरौन से। हाँ जी, इतना बड़ा एक, हालांकि वो मौजज़ा उन तक मौजूद था, उनके बाद वो मौजज़ा खत्म हो गया। हाँ जी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कुरान है और आज तक वो हमारे पास मौजूद है, क़यामत तक रहेगा। हम क्या फायदा उठा रहे हैं उससे? हमने सिर्फ वो उसको अदब के तौर पे ऊपर अलमारी के ऊपर रखा हुआ है कि अदब कुरान मजीद का बेटी के ऊपर, बस ये दो जो है ना बहुत काम फॉलो होते हैं आमिर भाई, ये बहुत फॉलो होते हैं, ये वाले दो काम। खोल के पढ़ा नहीं ना, तर्जुमे के साथ पढ़ा चाहिए। तर्जुमे के, मैं ये कहता हूँ ना, कुरान मजीद अरबों पे नाजिल हुआ, उनकी लैंग्वेज में, ताकि वो समझ सकें। अब तो हमें अरबी तर्जुमे का कोई मसला ही नहीं है। हमारी वालिदा कुरान शरीफ पढ़ती हैं, हाँ जी, लेकिन मुझे तर्जुमा से तर्जुमे से आप बाहर ये पता नहीं चीज। हाँ जी, आप बाहर चले जाएं, 10 लोगों से सवाल करें, कलमे का तर्जुमा बता दे आपको 2 भी बता देना अगर, अच्छा बड़ी बात है, 8 को आएगा ही नहीं। आप अल्हम्दुलिल्लाह, हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ जो है जरूरी है। आप किसी से पूछ ले 10 लोगों से कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का तर्जुमा बता दे, शायद 2 को भी ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये सूरतें पूरी याद होंगी सारों को, लेकिन तर्जुमा नहीं पता कि लिखा हुआ क्या है। इंसान को सोया हुआ है ना, वो सोया हुआ है। हाँ जी, वो इंसान सोया है, एकदम उठाए और उसे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, फौरन पढ़ेगा, फौरन पढ़ देगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक, क्योंकि हर वक्त हम भी हर नमाज में पढ़ते हैं, हर रकात में अल्हम्द शरीफ पढ़ते हैं, हमें रटी हुई है। लेकिन जब उसको उठाएंगे एकदम कहेंगे तर्जुमा सुना, वो कहेगा पहले वो उसको याद ही नहीं हुआ, याद ही नहीं उसको। जब अल्हम्द अरबी में, अरबी हमें इतनी आती है कि जैसे हम सो के उठेंगे फौरन कोई हमें कहे ना, हम फौरन सुना देंगे, तर्जुमा नहीं आता और अपनी जुबान का नहीं आता वो। और बहुत से लोग जो है ना सिर्फ फोकस उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ने पे रखा हुआ है। हाँ जी, समझना नहीं, सिर्फ पढ़ना।
हालांकि वाहिद पढ़ने के भी बड़े फायदे हैं, फजीलत है, लेकिन सवाब भी हाँ है, जी। लेकिन असल जो चीज है उसके अंदर जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम्म, हमें कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी, ये हम्म, समझो एक किस्म का हमारी इंस्ट्रक्शन बुक बुक है, है। हाँ, हाँ जी। कि हमने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। अगर उसके हम्म, मुताबिक गुजारेंगे तो हमारी लाइफ हम्म, भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी अच्छी गुजरेगी। हम्म, अगर नहीं तो फिर वो वही हाल है, कभी इधर जाने कभी उधर जाने का, हम्म, जैसे हम पहले थे। हाँ जी, तो ऐसे ही है। यही एक है इंसान की। वो एक बार ना हम 95 की बात बताता हूँ, 94 या 95 में मेरे भाई जो है ना बाहर से सऊदीया, उन्होंने ना बाहर से ना एक मुझे हमें ना मशीन भेजी, ग्राइंडर मशीन थी शायद उस वक्त अच्छा, नई नई आई थी, अच्छा, वरना पहले तो हमाम दस्ते हाँ और जी, इनसे चीजें कूटते थे। तो उन्होंने जो है ना ग्राइंडर मशीन भेजी, सऊदीया से आई थी। हम्म, तो अब वो हमारे लिए नई चीज थी, हम्म, वो 1 मिनट में जो है वो सारा कुछ जो है काट वो पीट के काट रख देती थी। दिया। अब वो आई, अब हमें ना उसको चलाने ना आए, हाँ जी, उसके साथ एक बुक थी, बुक थी, हाँ। ठीक है ना। अब सबसे पहले ना हमें भाई शाकिर ने हमें कहा था कि उसकी बुक को पढ़ना, N10 और 220 कोई जो है ना ये बिजली का फर्क होता है, कोई उसको इंस्ट्रक्शन बुक को जो है ना पढ़ना, फिर उसको अच्छा, इसको N10 पे, वहाँ N10 चलती है बिजली, हम्म, यहाँ 220 है, 220 वोल्ट अच्छा, हाँ जी, 110 200, 110 110, हाँ अच्छा, 110 ऐसे 110 है। बोलते। तो अब देखें, अब वो इंस्ट्रक्शन बुक थी, हम्म, वो इंस्ट्रक्शन बुक पढ़ के ना हम लोगों ने वो जो है ना उसको एडजस्ट करके हम्म, फिर उसको चलाया हमने। अच्छा, अगर वो इंस्ट्रक्शन बुक ना होती ना होती शायद वो फिर हम तो जला हाँ, देते सड़ा उसको। देते उसको। यही जो कुरान है ना, हाँ कुरान जी, इंसान को अल्लाह ताला ने जब पैदा किया उसके साथ एक हम्म, बुक रखी, इंस्ट्रक्शन बुक, वो कुरान शरीफ है कि हम्म, अल्लाह ने बनाया इंसान को और एक किताब दी कि इसको पढ़ और तूने कैसे चलना है, अल्लाह को पता है ना किस हाँ तरह जी, चलना है, तो इसको पढ़ के अपने आप को चला, हम्म, अपने आप को चला, तो इसके मुताबिक अगर चलाएगा मैंने तेरे लिए बेबहा इनामात रखे हुए हैं, हम्म, जन्नतुल फिरदौस, जन्नत। हाँ जी, सर अगर आपको बेशक, यहाँ कोई एक दुकान दे देना, एक दुकान 1 करोड़ की, उस वो आपको ये कहे कि मैं 1 करोड़ की तो दुकान दूंगा, तू बस सारी जिंदगी मेरी खिदमत कर, सर आप उसके कदमों में से उठेंगे नहीं। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, एक आम सी दुकान की बात बता रहा हूँ हाँ मैं, जी, 50 लाख की, 1 करोड़ की लगा लें, हाँ जी, लेकिन जन्नत सर जी दूध की नहरें, यहाँ खालिश दूध आपको कभी नहीं मिलेगा जिंदगी हाँ में, ना, ठीक है। शहद, शहद भी नहीं मिलना, दूध नहीं मिलता तो शहद कहाँ मिलना, शायद भी शहद नहीं की मिलेगा जी। नहरें, सर जी क्या क्या चीज नहीं है वहाँ, और वो जन्नत अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उसके लिए? 50 लाख की दुकान के लिए आप जिंदगी वक्त कर सकते हो, हाँ जी, जन्नत के लिए और हमेशा के लिए जिंदगी, ये हमेशा जिंदगी के तो आपकी जहाँ 40 मौत ही साल नहीं है, 45 साल 50 जहाँ साल मौत ही अगले नहीं है। लम्हे का नहीं हाँ पता। जी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू हमेशा रहेगा वहाँ जन्नत में, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं सर? थोड़ी सी तो हमें मेहनत एफर्ट करनी चाहिए, पड़ेगी, effort। जाहिर है इतनी बड़ी चीज जब हर अल्लाह ताला देगा उसके लिए तो एफर्ट चाहिए। सर हाँ जी, मैट्रिक का हमने जिंदगी चेंज करनी पड़ेगी। जिंदगी मैट्रिक के चेंज करनी पेपर जब पड़ेगी। हमने दिए ना, हमने पास करने के लिए ना, हाँ हमने ये जी, सुना था सप्लीन आए बस, हाँ जी, हमने 3 महीने जो है ना अपने आप को भूल गए थे, वक्त कर दिया उसमें सिर्फ पढ़ाई वो में। एक मैट्रिक के पेपर में लेके यार एक सप्लीन आए, हाँ जी, और हम अल्लाह जन्नत के लिए, अल्लाह के लिए हम क्या कर रहे हैं? और ये नहीं सोचते अगर वहां सप्ली लग अजान गई। की आवाज होती है, हमारे अरे, कान पे जूं नहीं निकलती, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम बातें खत करते रहते हैं, हम्म, कुरान की तरफ हमें दावत तबलीग वाले आते हैं, हम वहां नहीं जाते, हम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं, हम अगली नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं? हाँ जी, क्या अल्लाह ताला ने हमें इसलिए पैदा किया कि पैसा कमाएं, शादी करें, बच्चे पैदा करें और मर जाएं मर बस? जाए। नहीं, अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा नहीं किया। कुरान शरीफ में ये कहा कि मैंने अपने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत क्या है कि अल्लाह ताला का हर हुक्म मानना। बाकी ये है कि अपना हम तो सिर्फ यही दावत देंगे, कुरान पढ़ें, कुरान मजीद पे सबसे तर्जमे के साथ पढ़े, तर्जमे के साथ फायदा, उसके अलावा तो फायदा कुरान आपको के समझ ही नहीं आएगा। बगैर तर्जुमे के बगैर तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी। पाकिस्तान में तबलीगी जमातें भरी पड़ी हैं, हाँ जी, देव अपना आप लाहौर चले जाए, माशाल्लाह रायवंड का इज्तिमा रायवंड देखिए का आप, इज्तिमा। लाखों लोग सर बाहर के मुल्कों से आते हैं वहाँ, हाँ जी, ठीक है, माशाल्लाह। आप दावत देख लें इस्लामिया का रमजान दावत में इस्लामी। पूरे का पूरा पाकिस्तान रमजान के रोजे भी रखता है, इफ्तारियां तक कराते हैं सर, सब पानी पिलाते हैं, मुहर्रम पे ठंडे या दूध की सबिले, पता नहीं कितने कितने माशाल्लाह, ठीक है। आप बकरीद आएगी, मैं कहता हूँ हर इंसान जो है वो कुर्बानी करता ठीक है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, हमारा मुल्क बदल क्यों नहीं रहा? ये तो भी सोचने वाली बात है कि चेंज क्यों नहीं आ रहा। हमारा एक रेडी वाला क्यों नहीं बदल हाँ रहा? जी, हमारा सियासतदान क्यों नहीं बदल रहा? हमारे आलिम क्यों नहीं बदल रहे? हर बंदा वैसे का वैसा ही है, वही टमाटर वाला गले सड़े हुए अंदर टमाटर हाँ बीच में जी, डाल के बेच हाँ रहा है, जी, वही सेब वाला दागी सेब भी बीच में डाल के, वही ताजिर मिलावट करके, मिलावट भी कर रहा है, वही दूध पानी भी मिल रहा है, नाप तोल बदल में क्यों नहीं कमी, रहे हम लोग? नाप तोल में कमी, माशाल्लाह हमारी तबलीग है, ज़खीरा जमातें इतनी, ज़ख़ीरंदोज़ी, क्यों नहीं बदल रहे हम? वो जिसका मेरा जो काम पॉइंट ऑफ व्यू है, दुनिया में बाकी लगे हुए हैं। नहीं, तबलीग जो हो रही है ना वो कुरान की नहीं हो रही, अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। कुरान की तबलीग नहीं, अपने फिरके की हो रही है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। कह सकते हैं।
फिरका वारियत से तो मैं मना किया है ना, हम इस फिरका बारे में वारियत बात तो करते हैं। वैसे ही हो, फिरका का मतलब फिर टूट के गिर जाना एक तो फरके में मत हमारा पड़े, ये है कि अल्लाह के रसूल मजबूत कुरान शरीफ साथ में आया, में तफरके में ना अल्लाह पड़ो। की तफरके में रस्सी ना को पड़ो, हाँ। मजबूती से थामे रखो, आपस में तफरके में मत पड़े। हाँ जी। आज भाई भाई से लड़ रहा है, कौन है? हम्म, हमने कभी 1995 का दौर देखे आप, एक दूसरे की जो है इतनी हेल्प करते थे लोग। हाँ मेरे जी। वालिद साहब ने पता नहीं कितने लोगों की शादियां कराई, हाँ जी। कितने दो मियां बीवी में सुलह करवाई, हम्म। जिनकी लड़ाई होती थी उनको तलाक से बचाया, हम्म। एक दूसरे के काम में आते थे। आज आप आज एक तो घर में वही जाते लोग, हैं, साथ हाँ, वाले घर को पता नहीं होता पता ही नहीं कि होता। अंदर हो क्या रहा है। हाँ जी, सर बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान तो पे तबलीग नहीं हो रही है सर। तो नाजरीन व्यूवर्स, आज की जो हमारी प्रोग्राम रहा है काफी अच्छा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी तो बड़ी कि लंबी है। जो मतलब ये स्टोरी ऐसे ही है। ये स्टोरी बड़ी लंबी है हमारी, हाँ, 25 साल की। ये स्टोरी वैसे लंबी है, आहिस्ता आहिस्ता 25 इनको लेके घंटे आएंगे। हो गए। फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं इसको, जो भी बहुत लंबा हो गया, देखना जरूर। तो मैं कहता हूँ कि अब जो अगली स्टोरी है ना, वो इंशाल्लाह हम दूसरे पार्ट में लेके आएंगे, टू बी कंटिन्यूड है, ठीक है। ऐसी ऐसी दूसरी स्टोरी के लिए रेडी है ना? हमारे एक और दोस्त भी है, अच्छा, हमारा चौथा दोस्त भी है मुजाहिद, वो हाँ अभी जी। आया नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको उनसे मिलाएंगे। 25 साल की हमारी दोस्ती है और ये दोस्ती मरते दम तक कायम रहेगी इंशाल्लाह। हमने इंशाल्लाह। हर तरह के दौर देखे हैं, हमने माशाल्लाह मेहनत भी बड़ी की है, हमने कारोबार भी एक इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे का साथ भी बढ़ा दिया हम लोगों ने। तो हम आपको भी ये कहते हैं कि अच्छी दोस्ती भी रखें और दिन की तरफ भी चले। तो इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे तो आतिफ चाचू फिर जवानी के किस्से सुना दें यार। हमारी थोड़ा शुगर भी हो जाए। हालांकि शादी से पहले भी हमारी हर जुम्मे फ्राइडे हमारी बैठक होती थी। अच्छा, अब भी शादी के बाद भी जो है ना, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, भाई की शादी को कितना साल हो गए? 14 साल हो गए। तो भाई की शादी को भी मैं 13 साल हो गए। अच्छा, 13 साल। तो हमारी अभी भी हर जुम्मे जो है ना हमारी बैठक होती है। अच्छा, पहले हमारी होती थी गुफ्तगू होती थी कारोबार पे, जब हम, हाँ जी। उसके बाद हमारी शादी भी होती थी, हम्म, फिर उसके बाद हमारी जो है ना आज शादी, हम अब दीन पे ज्यादा हमारी डिस्कस होती है, हमारी दीन के हम मुताबिक चार आपस में जो हमें पता होता है, अच्छा। जिनको बताते हैं, जिनको पता उनको बताती है, अच्छा, एक दूसरे को बताते हैं। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें आप तीनों, कभी बाहर का प्रोग्राम बना हो नॉर्दर्न साइड पे? हम हर गेड़ा तो नहीं कराता था कोई? हम हर साल जाते थे। नहीं कोई अच्छा। ये मैं और हमारे एक और दोस्त होता है मुजाहिद, अच्छा, हम जो है 2001 से लेकर 2011-12 तक हम हर हर साल साल जो है ना एक अच्छा, दो चक्कर लगते थे हमारे। अच्छा। बड़ी- हर साल जाते थे। अल्लाह हर ताला, साल जाते थे। अल्लाह ताला मेरे दोस्तों को भी हिदायत 14 दे। अगस्त से पहले हमें 10-11 अगस्त को जाते थे, 14 हाँ जी। अगस्त वहां गुजार के, ये 14 अगस्त पहले एक दिन अच्छा, आए। तो अहमद भाई भी? नहीं असल नहीं, ये में नहीं नहीं होते थे, नहीं हम ये मैं और मुजाहिद। अच्छा अच्छा। ये आतिफ भाई हो गया, ये हमारे रोकते थे जाने से। अच्छा, आतिफ भाई, आमिर भाई और मुजाहिद भाई, ये सबसे पुराने यार। अच्छा, मैं इनके साथ आया हूँ तकरीबन 15 साल मुझे भी हो गया। अच्छा, 15 साल यानी कि 3 सही। साल की दोस्ती को मुझे 15 साल हुए। अच्छा, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जो मैंने यानी कि जो सीखा अपने दोस्तों को भी बताया, तो शुक्र है अल्लाह का जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। हाँ जी, इसके तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा। हाँ, जी, accept जी, किया बेशक, कि अजर तो हमारी- बेशक अल्लाह ताला के हमारी पास। पहले दोस्ती भी असल था कि हम क्रिकेट खेलते थे। असल बात अच्छा। पता क्या है? असल बात हमारी है- टीम थी, टीम में थे हमारे, ये भी था, अच्छा। मैं था, मुजाहिद जो था हमारे मुखालिफ था, अच्छा, तो बस हाँ वो हमारे जी। मुखालिफ था, हमारी को लगती थी बहुत। हम्म, फिर उसके बाद उनकी टीम टूट गई, वो हमारी टीम में आ गए, फिर उसके हम्म। बाद हमारी जो दोस्ती है। ये मुजाहिद भाई सुन रहे हैं तो फिर हाँ, कोई मसला ना हो। अच्छा एक और बात, मैं इनको कहता था, मैं कहा मेरी तहकीक हो गई है इस मामले में, आप अपनी तहकीक करें। अच्छा, ये जब तहकीक करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी तहकीक होती थी, जो इनकी तहकीक होती थी, सेम एक जैसी होती थी। हम फिर उस लेवल पे चला जब दीन स्टार्ट किया, मतलब हाँ, स्ट्रगल करना दीन शुरू की स्टार्ट- दीन पे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इनको सारी चीजें बताता था जो मेरे जहन में आती थी, और जो इनके जहन में आती थी वो ये मुझे बताते थे। तो इस तरह अल्लाह ताला ने कोशिश करते हैं हम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला हमारी कोशिशों पे क्या नाम है अजर दे। आमीन। तो बाकी ये है कि आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे। हाँ जी, ये तो सारी जिंदगी बिल्कुल, कोशिश ये के तो लिए- सारी जिंदगी दीन तो चलता है। सारी हाँ जी, जिंदगी के लिए हाँ जी, दीन तो सारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अच्छा, ये बात भी कर दें कि अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी है किससे और कि आजकल की जनरेशन मेरी टांगे दबाने लगे, नहीं, अगर ऐसा मैं- भी कुछ है? नहीं अगर मैं सुना दूं बहुत तो कुछ है। नहीं, अगर मैं सुना दूं तो मैं जवानी कैसे हो जाएंगे तुम्हारे हिस्से। अच्छा, जवानी अच्छा, हमारी माशाल्लाह आपके जो अच्छी चाचू है ना गुजरी। जवानी में बहुत शरीफ थे, अच्छा। नहीं शराफत के बहुत किस्से हाँ हैं। जी। अब मेरी जो है थाने में तस्वीरें लगी हुई है। भाई सही बात है। यह है कि जब हमारी 25 साल दोस्ती थी, इसकी और मेरी और मुजाहिद की, हाँ 10 साल के बाद इससे दोस्ती हुई। इसने 10 साल बड़ी कोशिश की हम दोस्ती छोड़ दें, किससे? बड़ा ये आप तीनों दोस्ती छोड़ दो? हाँ, अच्छा, लेकिन इसने कहा ढीठ नस्ल है, मैं भी साथ ही आया था। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो भाईजान अच्छे दौर की दोस्ती थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारे घर में भी आना जाना है, इनके वालिद साहब भी मेरे वालिद साहब की तरह ही है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। तो हमारी दोस्ती वैसी नहीं है, बड़ी पुरानी है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है
आप लोग भी जो है जो दीन के बारे में तहकीक किया करें, ठीक है, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, उसको समझें और सीरत तैयबा पढ़ें, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। ठीक है जी नाजरीन, हमारे व्यूअर्स, आपने इनकी जवानी के किस्से तो नहीं सुने अभी, वो हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको इनकी जवानी के किस्से ही बताएंगे। तो आज का प्रोग्राम यहीं एंड करते हैं। तो ठीक है, अगला जो आप हमें टाइम देंगे इंशाल्लाह वो टाइम ही टाइम है भाई। अच्छा, जैसे अब दिया, बड़ी मुश्किल से टाइम दिया इन्होंने, तीनों झूठ बोल रहे हैं। अभी भी अहमद भाई राजी नहीं हो रहे थे कि नहीं यार, नहीं 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 नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से वो असल में राजी किया। ब्यूटी पार्लर जाना था ना। अच्छा भाई ने भी जाना था रात में। अच्छा जी व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम यहीं पे एंड करते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।